कल 5वां अध्याय अपनो जो शुरू भयो, हमने अपन ने क्या लियो? 3 कारिकाएँ अपनी 6 और 6 12 कारिकाएँ हैं हमें शुरू में, वाके बाद 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में यानी कि जो 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में यानी कि जो तीसरा अध्याय है, पूतना वध के बाद वालो जो अध्याय है, वो तामस प्रकरण को तीसरा अध्याय है, तामस प्रमाण प्रकरण को, और 10वें स्कंद के अनुसार वो 7वां अध्याय है। तो वह हिसाब से वाके दूसरे श्लोक में जो परीक्षित राजा ने जो प्रश्न किए थे, वह प्रश्न को उत्तर अभी तक मतलब चल रहे है। ये सब गौण हो जावे, ठाकुर जी ही मुख्य रहे, तो ऐसो प्रकार होवे तब तो मतलब भक्त को ठाकुर जी में भगवान में निरोध सिद्ध भयो, ये चीज बराबर है। लेकिन तुम भी ज्यादा विश्वास और दृढ़ता पक्की हो जावे हो, तो ये प्रकार बताया। तो फिर आगे चौथी कारिका भी अपन ने शुरू करी थी। चौथी कारिका में ये आवे कि ठाकुर जी ऐसो प्रकार क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जब जी तो ये प्रकार मतलब वहां पे आए, वहां पे वाके लिए ये बात करी कि ये पुष्टि मार्गीय भक्त है। पुष्टि मार्गीय भक्त को मतलब ये बतायो कि पुष्टि मार्गीय जीव है, इनसु ही ठाकुर जी अपनो पुष्टि मार्गीय को ही ठाकुर जी अपनो संबंधी माने हैं। तो कि ऐसो क्यों? तो कि पुष्टि मार्ग जो जीव है, वो ही एक ऐसो है जो ठाकुर जी के अलावा और कुछ भी चाहे है, यानी ठाकुर जी के सुख के अलावा और कुछ भी वाकु नहीं चाहिए, ऐसो वो पुष्टि भक्त है। तो बहुत मतलब अपने पुष्टि मार्गीय जीव के लिए बहुत बड़े समझ में कि क्या प्रकार सु ठाकुर जी पुष्टि मार्गीय जीव को अपनो समझे हैं, और उनके लिए ही मतलब उनको ही अपनो संबंध समझे हैं। नमः श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रकरण के प्रमाण अवांतर प्रकरण को पंचम अध्याय है ये, और 10वें स्कंद के अनुसार अपना 9वां अध्याय यानी कि 9वां अध्याय आयो है। और अपन यहाँ पे चौथी कारिका में अपन चल रहे हैं। वहां पे अपन ने पुष्टि मार्गीय को अपना संबंधी समझते हैं, और स्व संबंध के कारण भक्तों की इच्छित कामनाओं को पूर्ण करते हैं, जैसे कि यशोदा मैया को माता समझते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़े तो कल। या भाई एक चीज ये भी समझनी है कि पुष्टि मार्गीय को अपनो समझे तो ठाकुर जी अब वाके इच्छा के अधीन होके, ठाकुर जी अपने वाके इच्छा के अधीन, भक्त की इच्छा के अधीन होके लीला कर रहे हैं, ये प्रकार यहाँ पे बताए है। तो वाके लिए बता रहे हैं कि जैसे यशोदा मैया को माता समझी, हालांकि वो माता प्रकट करने वाली मतलब जो ठाकुर जी को प्रकट करे वो नहीं है, लेकिन उनने माता की जगह वहां पे बताई है। माता के जैसो ही आपको वो सारो प्रकार दियो है। फिर में लो कि इस ज्ञान से भगवान पुष्टि मार्गीय को अपना संबंधी समझते हैं। स्व संबंध के कारण भक्तों की इच्छित कामनाओं को पूर्ण करते हैं, जैसे यशोदा मैया को माता समझते हैं, जिससे इस अध्याय में दामोदर लीला कर अपनी भक्त वश्यता और कृपालुपन बताया है एवं माता का मनोरथ पूर्ण किया है। यहाँ पे ये बताएंगे कि ठाकुर जी ने भक्त के अधीन होकर लीला करी है, तो वो कौन सी लीला है? तो वाकई लिए यहाँ पे दामोदर लीला जो उलूखल बंधन जो आएगो, वो यहाँ पे या अध्याय के अंदर आएगो, और वहां में आपने अपनी भक्तवश्यता और कृपालुता दोनों को ही दर्शन यहाँ पे कराए हैं, और ऐसा करके आपने अपनी माता को मनोरथ पूर्ण किया है। फिर कह रहे कि वैराग्य विषयों की तृष्णा को मिटाने को वैराग्य कहते हैं, किंतु यह आचार्य श्री ने वैराग्य पद उस अर्थ में न देकर इस आशय से दिया है कि भगवान का भक्तों के बिना किसी में भी राग नहीं है। बोलो, अद्भुत अद्भुत बात बताई है। तो वैराग्य काय को कहे, हर चीज में सु मन हट जानो,
कोई भी चीज की इच्छा नहीं रहनो या को कहवे वैराग्य होनो है। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी ने अपने ये आगे के अध्याय आएंगे ना, ये अपना ज्ञान निरूपक अध्याय है 9वां। फिर जो आगे 10वां अध्याय जो आएगो 10वें स्कंद के अनुसार वो वैराग्य को आएगो। वहां के बाद स्वरूप को यानी स्वयं साक्षात श्री ठाकुर जी जो धर्मी स्वरूप है वहां के हिसाब को या में 11वां अध्याय आएगो। और वैसे तामस प्रकरण के प्रमाण प्रकरण के अनुसार वो 6ठो और 7वां अध्याय ऐसे प्रकार से आएगो। तो यहाँ पे ज्ञान को प्रकार बताया कि ज्ञान क्या है। तो ये प्रकार यहाँ पे श्री आचार्य जी ने बताया है कि इस आशय से ये बता दिया कि भगवान का भक्तों के बिना किसी में भी राग यानी कि प्रेम नहीं है। सत्य करने के लिए यमला अर्जुन का उद्धार किया यानी भक्तवश्यता आपने निकल के उखल को खींचो जो उखल फंस गयो तो वो सारो प्रकार आपने वहां में सु उखल में सु उखल खींचो दोनों वृक्ष टूट गए और वृक्ष में सु यमला जो दोनों वृक्ष बन गए थे यक्ष कुबेर के जो वो आते पुत्र दोनों नल कुबेर वहां सु मुक्त हो गए वहां शाप सु। तो ये भक्तवश्यता बताई है यहाँ पे, कृपालुता और भक्तवश्यता बताई यहाँ पे। तो कह रहे अब तीसरा अध्याय काय को आएगा तो के स्वरूप को। तो स्वरूप भगवान के अनेक रूपों में से एक लीला पुरुषोत्तम स्वरूप ही है जिसको अन्य में रूप द्वारा जो भक्त पारवश्यता होना दिखाया है। उन लीलाओं का वर्णन इन 3 अध्यायों में पृथक पृथक किया गया है। यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे के जो 3 अध्याय आएंगे उनके प्रकार में ज्ञान वैराग्य और स्वरूप। तो ये ज्ञान को अध्याय है, फिर 10वां अध्याय वैराग्य को आएगा और 11वां अध्याय जो है वो स्वरूप को आपके ठाकुर जी के स्वरूप को प्रकार को आएगा। यह प्रकार से अलग अलग लीलाएं हैं यानी वैराग्य को भी खूब सुंदर यहाँ पे बताया। और ये अपने चौथी कारिका पूरी भई यहाँ पे 5वीं कारिका ले में यहाँ पे अति पौरुष मेतद्धि जीवानामिति निश्चितम द्वादशांगमतिक्रम्य षड्भिर ठाकुर जी हो रहे हैं। भक्त अपनी स्वतंत्रता है उनको भी भगवान स्वतंत्र है तो उनको भी भक्त अगर वश कर ले रहे हैं तो ये आपको पराक्रम ही है भक्त को। यासु भगवान 12 अंगों का अतिक्रमण कर और अपने 6 गुणों से वश हो जाते हैं। तो आपको खुलासा कर रहे हैं कि क्या प्रकार से। तो व्याख्या दी है इस कारिका में आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि पुरुषोत्तम 9 प्रकार की सगुण भक्ति एवं 10वीं गुणातीत भक्ति और 9 प्रकार की भक्ति अपन ने पहले वहां में देख ली चौथे अध्याय में। तो कि कौन सी है प्रकार की भक्ति बताई, 9 प्रकार की सगुण और 1 प्रकार की निर्गुण और बाकी 2 ज्ञान और कर्म ये सब मिला के कब 12 चीज भाई। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इनको अतिक्रमण करते हैं यानी इस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और केवल गुणों से यानी अपनी इच्छा से ही वश होते हैं। यानी यहाँ पे जो मर्यादा में अपन ये देखने जावे तो ठाकुर जी इन सब चीजों से वश नहीं होवे, अधीन नहीं होवे भक्त के। लेकिन या पुष्टि मार्ग के अंदर या भक्ति मार्ग के अंदर ठाकुर जी इन सब 12 चीजों को यानी 10 जो ये बताई 9 तो बताई सगुण भक्ति और 10वीं भक्ति निर्गुण यानी 10 भक्ति तो ये कर्म और ज्ञान इन सब को उल्लंघन करें ठाकुर जी, उल्लंघन और ठाकुर के वश हो जावे यानी अतिक्रमण कियो ने ठाकुर जी ने तो वो भक्ति मार्ग में ही शक्य है अन्यथा नहीं है कहीं भी।
तो ये अपनी 5वीं कारिका यहाँ पे पूरी हुई। 6 कारिका पूरी कर ले आज अपन। का है बीच में थोड़ो सो प्रकार बताए, बाकी बाद वापस 100 कारिका शुरू हो रही है। कारिका 6 पंच पर्वाम अविद्याम ही लोकानामपि नाशयेत् अतः पंचभिरुक्तो ही विचारो भगवत गतः। कार्य का अर्थ है कि भगवान लोकों की पंच पर्व अविद्या का नाश करते हैं। इस कारण से भगवत 5 श्लोकों से कहे गए हैं। आगे जो प्रकार आवे वालों सब क्रम या में बता रहे हैं कारिका में श्री महाप्रभु जी। तो ये कह रहे हैं कि यह की व्याख्या है, इस कारिका में जो पंच पर्वा विद्या कही गई है वह स्वरूप विस्मृति एवं देहाध्यास आदि अविद्या नहीं समझनी। यहाँ तो भगवान रस स्वरूप यानी लीला पुरुषोत्तम पुष्टि स्नेहात्मक प्रेम लक्षण भक्ति के हैं, साधन से वश में होते हैं। ठाकुर जी को अपन ये कहें कि पंच पर्वा अविद्या वाकु यहाँ पे ठाकुर जी ने दूर करके और भगवत संबंधी विचार मतलब किए। तो कह रहे थे हमें ये पंच पर्व अविद्या कौन सी है, तो कि ये स्वरूप विस्मृति और देहाध्यास वाली जो अविद्या है वो नहीं समझनी। तो कि तो और क्या समझनी, तो कह रहे हैं तो यहाँ पे तो रस जो ठाकुर जी है पुष्टि स्नेहात्मक प्रेम लक्षणा भक्ति के जो है ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम, तो बिना अन्य साधनों के वश में होते हैं। यानी पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी बिना साधन के ही वश हो जावे हैं, ये प्रकार यहाँ पे बताए हैं। तो कह रहे हैं कि यह लोकों की अविद्या है, इस प्रकार की अविद्या का नाश भगवान ने इस लीला द्वारा किया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के 19 से 23 श्लोक में, 19वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक में पंच पर्व अविद्या को जो प्रकार पे बतायो है, तो वहां में कौन सी अविद्या देखी गिनी है, तो वो में ये उन 5 श्लोकन में आएगो। ये अपनी 6 कारिका यहाँ पे पूरी भई है। आज अपन यही रखेंगे, तो ही को सिर्फ भक्तन में ही राग है और कहीं भी नहीं है। तो ये आपको ही श्री आचार्य जी ने ठाकुर जी को वैराग्य बताया है, तो ये चीज अपन को समझ में की है। और ठाकुर जी क्या प्रकार से भक्त के वश हो रहे हैं, मर्यादा में क्या प्रकार से हुए और पुष्टि में कैसे हो रहे हैं, वो प्रकार बतायो कि अपने 10 भक्ति और 2 कर्म और ज्ञान, ये 12 चीजन से भी ठाकुर जी वश नहीं होवे मर्यादा में, लेकिन पुष्टि मार्ग में इन्हीं को ही अतिक्रमण करके और ठाकुर जी भक्तन के पुष्टि भक्तन के वश में हुए हैं, बिना साधन के और पुष्टि भक्तन के वश हुए हैं, ये प्रकार अपन को बतायो। और बस पंच पर्व अविद्या को जो बतायो, वो पंच पर्व अविद्या ये जो देहाध्यास